हेलो बच्चों, मोस्ट वेलकम। बेटे आज हम लोग एक कंसेप्ट है प्लियोट्रॉपिज्म को समझते हैं। देखो प्लियोट्रॉपिज्म जो है ये क्या होता है और प्लियोट्रॉपिक जीन क्या होता है इसके बारे में हम आज बताते हैं। देखो मेंडल का जो कंसेप्ट है, मेंडल ने क्या कहा था कि वन जीन वन कैरेक्टर, यानी मेंडल ने वन जीन वन कैरेक्टर का कंसेप्ट दिया था। जीन मतलब मेंडेलियन फैक्टर, तो फैक्टर को ही हम लोग जीन कहते हैं। तो वन जीन वन कैरेक्टर का जो कंसेप्ट है, जो कि मेंडल के ही टाइम से आ रहा है, बाद में उसमें डेविएशन आया। बाद में उसमें यह देखा गया कि नहीं, हमेशा वन जीन वन कैरेक्टर नहीं होता है। कभी कभी ऐसे भी जीन्स होते हैं जो एक से ज्यादा कैरेक्टर को एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, तो ये मेंडेलियन कंसेप्ट का एक तरह से डेविएशन है। जैसे हम लोग डेविएशन में इनकम्प्लीट डोमिनेंस, को डोमिनेंस की बात करते हैं, मल्टीपल एलील्स की बात करते हैं, उसी तरह से प्लियोट्रॉपिज्म भी एक तरह से मेंडेलियन जो मोनोहाइब्रिड बेस्ड कंसेप्ट है उसका डेविएशन है। तो देखो जैसे बताया कि कभी कभी ऐसा होता है कि एक जीन एक से ज्यादा कैरेक्टर को एक्सप्रेस करता है, एक से ज्यादा फिनोटाइप को एक्सप्रेस करता है। ऐसे जीन्स को ही हम लोग कहते हैं प्लियोट्रॉपिक जीन। और ये जो फेनोमेनन है यही है प्लियोट्रॉपिज्म। देखो हमने लिखा कि जीन्स दैट एक्सप्रेस मोर देन वन कैरेक्टर्स फिनोटाइप साइमल्टेनियसली, एक साथ जब एक से ज्यादा कैरेक्टर एक्सप्रेस हो रहे हैं, एंड दैट जीन इज कॉल्ड प्लियोट्रॉपिक जीन एंड दिस फेनोमेनन इज कॉल्ड प्लियोट्रॉपिज्म। समझ में आ गया? अब देखो, अब इसी चीज को आप यहां पर ऐसे देखो, मान लो ये कोई जीन है और ये जो जीन है ये एक से ज्यादा कैरेक्टर को, कैरेक्टर 1, कैरेक्टर 2, कैरेक्टर 3, इनको एक्सप्रेस कर रहा है। तो अगर एक जीन एक से ज्यादा कैरेक्टर को एक्सप्रेस कर रहा है तो नेचुरली ये कौन सा जीन होगा? प्लियोट्रॉपिक जीन। ठीक है, हाँ ये हो सकता है कि जब कोई कैरेक्टर, एक कैरेक्टर मोर इंटेंसली एक्सप्रेस्ड हो रहा है, दूसरा लेस इंटेंसली एक्सप्रेस्ड हो रहा है, इट में भी ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो ये प्लियोट्रॉपिक जीन एंड प्लियोट्रॉपिज्म की बात हुई। अब सवाल है कि ये ऐसा होता कैसे है? क्यों कोई एक जीन एक से ज्यादा कैरेक्टर को किस कंडीशन में, किस वे में एक्सप्रेस करता होगा? चलिए इसको थोड़ा हम समझते हैं। यहां पर देखो, मान लो कि कोई जीन है, समझो इसको, ये कोई जीन है और ये अपना प्रोडक्ट तैयार किया, एंजाइम। जीन से एंजाइम बनता है। अच्छा, ये जो एंजाइम है ये एक से अधिक मेटाबॉलिक प्रोसेस को रेगुलेट करता है। ठीक है, जैसे मान लो कि कोई एक मेटाबॉलिक प्रोसेस है जो इस एंजाइम से रेगुलेट हो रहा है और उसका प्रोडक्ट बन रहा है ए, प्रोडक्ट ए है मान लिए। अब ये प्रोडक्ट ए जो है वो किसी पर्टिकुलर फिनोटाइप को एक्सप्रेस कर रहा है। अच्छा, यही एंजाइम किसी दूसरे मेटाबॉलिक प्रोसेस को भी रेगुलेट कर रहा है और उसका प्रोडक्ट बन रहा है बी। तो इसका मतलब, और ये बी जो है प्रोडक्ट, वो किसी दूसरे फिनोटाइप को एक्सप्रेस करता है। तो बताओ कि सेम जीन, वही जीन यहां पर एक से ज्यादा फिनोटाइप को एक्सप्रेस कर रहा है कि नहीं? तो इस तरह का जो फेनोमेनन है ये इसी मैकेनिज्म से चलता है। समझ में आ गया? समझ में आ रहा होगा? चलिए अब इसके कुछ एग्जांपल्स की बात करते हैं। देखो ये जो प्लियोट्रॉपिज्म है ये, इसके कई एग्जांपल्स हैं, जैसे फिनाइल कीटोन्यूरिया है, जैसे सिकल सेल एनीमिया है, सिस्टिक फाइब्रोसिस है, बहुत सारे एग्जांपल हैं। लेकिन हम लोग जो यहाँ पर जिस एग्जांपल की बात करेंगे वो एग्जांपल है गार्डन पी का। देखो गार्डन पी जो है उसमें एक जीन है जो यहां पर दो कैरेक्टर को एक्सप्रेस कर रहा है। ठीक है, देखो गार्डन पी के अंदर एक जीन जो है वही स्टार्च ग्रेन साइज को भी रेगुलेट कर रहा है, स्टार्च ग्रेन साइज फॉर्मेशन को भी रेगुलेट कर रहा है, और उसी का इफेक्ट जो है बाद में होता है कि उसी से सीड शेप भी रेगुलेट होता है। तो सीड का शेप कंट्रोल करना और स्टार्च ग्रेन साइज को कंट्रोल करना, यानी दो कैरेक्टर जो हैं वो एक्सप्रेस हो रहे हैं एक ही जीन से। तो नेचुरली ये जो जीन है ये प्लियोट्रॉपिक जीन होगा। चलिए अब यहां पर देखो, अब ये प्लियोट्रॉपिक जीन जो यहां पर गार्डन पी का है उसको हम बी जीन मान लेते हैं, बी। अब देखो ये जो बी जीन है, यहां पर बी जीन के तीन एलीली कॉम्बिनेशन होंगे, कैपिटल बी कैपिटल बी, कैपिटल बी स्मॉल बी एंड स्मॉल बी स्मॉल बी। ठीक है, होमोजाइगस डोमिनेंट, हेटेरोजाइगस एंड होमोजाइगस रिसेसिव। अब यहां देखिए, अब यहां जो ये इसके तीन जीनोटाइप हैं, अब यहां पर इन दोनों कैरेक्टर को हमने यहां कंपैरिजन किया है। देखो स्टार्च ग्रेन साइज और शेप ऑफ सीड। ठीक है, अब देखिए, अब स्टार्च ग्रेन साइज की अगर बात करेंगे तो यहां पर जो होमोजाइगस डोमिनेंट कंडीशन में स्टार्च का ग्रेन का साइज बड़ा होता है, लार्ज साइज का। हेटेरोजाइगस में इंटरमीडिएट साइज होगा, और स्मॉल बी में, होमोजाइगस रिसेसिव में साइज स्टार्च का छोटा हो जाता है। तो यहां देखो ये तीन तरह का जो है सो अलग अलग कंडीशन में एक्सप्रेशन हो रहा है।
जबकि देखो शेप ऑफ सीड की जहां तक बात है, यहां पर ये होमोजाइगस डोमिनेंट और हेटेरोजाइगस कंडीशन में ये राउंडेड आते हैं, और ये जो होमोजाइगस रिसेसिव में रिंकल्ड आते हैं। अब देखिए, अब ये जो तीनों जीनोटाइप है, जिसका F2 जनरेशन में हम लोग पढ़े हैं कि जो जीनोटिपिक रेशियो होता है मोनोहाइब्रिड क्रॉस का 1:2:1, ठीक है। तो देखिए अब यहां पर जो है इसको पुनेट स्क्वायर पर जब अरेंज करके देखेंगे तो कैपिटल बी 1, कैपिटल बी 1, कैपिटल बी स्मॉल बी हेटेरोजाइगस 2 और ये 1। इसका मतलब है कि अब यहां पर दोनों कंडीशन में जो आप देखेंगे तो यहां देखिए यहां पर क्या आ रहा है कि ये जो कैपिटल बी स्मॉल बी है वो लार्ज और स्मॉल से अलग है, इंटरमीडिएट है। यानी यहां पर स्टार्च ग्रेन साइज जो है वो डोमिनेंसी के कंसेप्ट को फॉलो नहीं कर रहा है, वहां पर वो इनकम्प्लीट डोमिनेंसी को फॉलो करता है। जबकि शेप ऑफ सीड की जहां तक बात है तो देखो होमोजाइगस डोमिनेंट और हेटेरोजाइगस में सेम कंडीशन आ रहा है, और यहां पर होमोजाइगस रिसेसिव में रिंकल्ड आया। मतलब यहां पर ये जो कैरेक्टर है शेप ऑफ सीड ये डोमिनेंसी फॉलो करता है, ठीक है। तो एक कैरेक्टर डोमिनेंसी फॉलो नहीं कर रहा है, इनकम्प्लीट डोमिनेंसी, और दूसरा जो है वो डोमिनेंसी का कंसेप्ट फॉलो करता है। देखो ये हेटेरोजाइगस कंडीशन में दोनों में डिफरेंस आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो ये आपको इस तरह का ये है। अब देखिए, अब जब इस प्लियोट्रॉपिज्म में जब यही जो स्टार्च का ग्रेन साइज और सीड शेप से रिलेटेड कंसेप्ट जब हम समझ लेते हैं, तो अब इस यही पर एनसीईआरटी का कुछ लाइन है जो काफी कॉम्प्लिकेटेड है, बच्चे को काफी दिक्कत होती है इस लाइन को समझने में। देखो यहां पर जो लाइन है उसको हमने लिखा है, इसको समझ लेते हैं। देखो लाइन ये है कि डोमिनेंस इज नॉट एन ऑटोनोमस फीचर ऑफ अ जीन और द प्रोडक्ट दैट इट हैज इंफॉर्मेशन फॉर। इसका मतलब क्या हुआ, देखो यहां पर जो कोई जीन है ये अब यहां पर किसी एक कैरेक्टर के लिए डोमिनेंसी फॉलो कर रहा है, दूसरे के लिए नहीं कर रहा है। तो जीन जो है किसी जीन या उसके प्रोडक्ट का ये ऑटोनोमस फीचर नहीं है कि हमेशा वो डोमिनेंसी शो करे या हमेशा जो है वो यानी एक्सप्रेशन हो हेटेरोजाइगस कंडीशन में कोई जरूरी नहीं है। तो किसी जीन का डोमिनेंसी हमेशा फॉलो होना या उसके प्रोडक्ट का फॉलो होना ये जरूरी नहीं है। ये किस पर डिपेंड करेगा, ये इस पर डिपेंड करता है कि वो जीन किस तरह का प्रोडक्ट तैयार कर रहा है और उस प्रोडक्ट से कैसा ट्रेट एक्सप्रेस हो रहा है या कैरेक्टर एक्सप्रेस हो रहा है जो हमने चूज किया है। मान लो कि हमने अगर हम अगर जो है सो उसके ये सीड शेप को हम चूज किए हैं, तो बताओ वहां पर तो डोमिनेंसी फॉलो हो रहा है। लेकिन अगर हमने स्टार्च ग्रेन साइज के कैरेक्टर को चूज किया है तो वहां पर वो डोमिनेंसी फॉलो नहीं हो रहा है, वहां पर इनकम्प्लीट डोमिनेंसी फॉलो हो रहा है। हाँ, ये उस केस में होगा जो एक ही जीन जब एक से ज्यादा कैरेक्टर को एक्सप्रेस करते हैं, तो हम किस कैरेक्टर को चूज किए हैं उस पर डिपेंड करेगा कि उस कंडीशन में उस कैरेक्टर के लिए उसका प्रोडक्ट कैसा है और उस प्रोडक्ट से वह किस तरह का फिनोटाइप एक्सप्रेस कर रहा है। ठीक है, तो ये लाइन है, इस लाइन को अच्छे से समझिएगा। और ये जो है ये आपको इस तरह से कंसेप्ट ऑफ प्लियोट्रॉपिज्म को आज हमने इसमें बताया। ठीक है बेटे, तो अगर ये अच्छा लगा हो, ये आपको अगर इंफॉर्मेटिव लगा हो तो आप इसको लाइक कीजिएगा, कमेंट करना जो कि कैसा लगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि वीडियो आपको लगातार मिलता रहे। ठीक है, थैंक यू बेटा, थैंक यू।